हेलो फ्रेंड्स, जैसे आप देख रहे हैं कि एक्सेल के फॉर्मूले बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो हम एक एक करके देखेंगे कि एक्सेल का फॉर्मूला किस तरीके से कार्य करता है। सबसे पहले है सम फंक्शन। जैसे यहाँ पे लिखा है सम फंक्शन को किस तरीके से कार्य करते हैं। जैसे ये टेबल बना हुआ है, टेबल पे जैसे कार्य करते समय हम देखेंगे कि इसको सम कैसे किया जाता है, मतलब टोटल कैसे कर सकते हैं। तो ये हमारा फार्मूला है और इसके अनुसार हम सम करके देखेंगे किस तरीके से काम करेगा। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, सब्जेक्ट ले लिए, दो व्यक्तियों के नाम लिए गए हैं। उनके नाम के अंदर जैसे हिंदी ले लिया है, इंग्लिश ले लिया है, साइंस ले लिया है, सोशल साइंस, मैथ, ये 5 सब्जेक्ट ले लिए हैं। 5 सब्जेक्ट के हमें क्या चाहिए, यहाँ पर टोटल चाहिए। तो सबसे पहले मैंने फार्मूला अप्लाई करके रखा है सम। तो सम मैंने अप्लाई किया है, मतलब यह सम लगा के इक्वल टू सेलेक्ट। तो यहाँ से ये पता चल जाता है अपन को कि सम किस तरीके से काम कर रहा है। जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो ये सम टोटल हो गया कितना, 402। इस तरीके से सम टोटल करेगा। जैसे ये सम है, अभी मैं इसके अंदर से ये सारी चीज़ें हटा देता हूँ। जैसे ये सिलेक्ट करके मैंने हटा दिया तो अभी काम नहीं करेगा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ तक सिलेक्ट करूँगा जहाँ तक सब्जेक्ट तक लिए गए हैं। सिलेक्ट करने के बाद मेरे को ब्रैकेट क्लोज करना है। जैसे ही मैंने ब्रैकेट क्लोज किया, जैसे इक्वल टू लगाएंगे सबसे पहले, फिर लिखेंगे सम ब्रैकेट ओपन। ब्रैकेट ओपन के बाद मेरे को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद लास्ट में ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर करना है। तो ये टोटल हो गया। इस तरीके से हमें सम का यूज करते हैं और इसी को बोलते हैं टोटल। ऐसे ही नेक्स्ट वैल्यू है सेम कंडीशन, ये सिलेक्टेड दिख रहा है, तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। इसको दो तरीके से यूज कर सकते हैं, एक तो सिलेक्ट करके मैंने बताया अभी, और एक और इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे इक्वल टू लिखा मैंने, सम लिखा, ब्रैकेट ओपन किया। अब यहाँ पे देखा जाएगा कि ये किस रो में किस कॉलम में है। जैसे 2 वाला है तो यहाँ पे लिखा है 4, तो यहाँ पे 4 लिखा है और 4 किसके अंदर है, पहला सी के अंदर। तो यहाँ पे क्या बनेगा अपना 4C और कॉलन, मतलब यहाँ से लेके चलना है कहाँ तक, 4C से हमारा कहाँ तक चलेगा, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, जी तक चलेगा। क्योंकि सब्जेक्ट है मैथ वाला, वो जी तक है। तो टोटल हमें चाहिए 4G और ब्रैकेट क्लोज। इस तरीके से भी डायरेक्टली हम फंक्शन को अप्लाई करेंगे यस, तो हमारा आंसर भी सही माना जाएगा। इस तरीके से हम टोटल कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारा टोटल हो गया। नेक्स्ट है एवरेज। एवरेज लिखा हुआ है यहाँ पे, इस तरीके से एवरेज को निकालेंगे। जैसे ही मैंने एक टेबल बनाया हुआ है, टेबल सेम है, इसके अंदर हम एवरेज को देखेंगे। एवरेज किस तरीके से निकलता है, सबसे पहले तो वो समझ लीजिए कि जैसे मान के चलो कोई भी संख्या है, सबसे पहले यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमें क्या करना है, टोटल करना है। टोटल करने के बाद उसमें डिवाइड कितने का देना है, जैसे 1 2 3 4 5, 5 सेल हैं तो 5 सेल का डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, हमने सबसे पहले एवरेज, एवरेज लिखा हुआ है और एवरेज के अंदर सेम फंक्शन हमने सेलेक्ट करना है। जैसे अभी हमने सेलेक्ट करके देखा था सेम, तो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ से गए और यहाँ तक सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज किया, क्लोज करने के बाद एंटर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा इस तरीके से। जैसे डायरेक्टली तो ये दिख रहा है कि हमारा ये कितना हो रहा है। जैसे हम देखते हैं अपने अनुसार, जैसे इक्वल टू लिखा, यहाँ पर टोटल कितना हो रहा है, 2 5 10 2 12 12 13 14 15, मतलब टोटल हमारा कितना हो रहा है यहाँ पे 15। डिवाइड हमें कितने का करना है, सेल कितनी है, 1 2 3 4 5, तो डिवाइड हमें कितना करना है 5। अब देखते हैं एवरेज कितना आ रहा है 3, तो मतलब हमारा एवरेज बिल्कुल इक्वल है, देखो 3। तो इस तरीके से डायरेक्टली हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे हमने इसको फॉर्मूले को अप्लाई करके दिखाया कि किस तरीके से हम एवरेज फंक्शन को अप्लाई करते हैं। सेम कंडीशन हमारी ये भी है, क्योंकि ये सब टोटल किया हुआ है पहले से, तो उसने कितना है 1 2 3 4 5, 5 को क्या किया, टोटल किया है, तो कितना हो गया 5। और 5 क्या है, सेल, तो 5 सेल से इसने डिवाइड किया तो आंसर कितना आएगा 1। जिसको भी हम अप्लाई करके यहाँ देख लेते हैं किस तरीके से काम कर रहा है ये फॉर्मूला। जैसे मैंने इक्वल टू लगाया, इसकी टोटल संख्या कितनी है 5, क्योंकि टोटल संख्या क्या होती है, जैसे 1 2 3 4 5। अब 5 सेल हैं, जैसे 1 2 3 4 5 सेल हैं, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे डिवाइड करना है 5 का।
तो आंसर हमारा कितना आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 5 को तो आंसर आएगा 1, मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है कितना, एवरेज का। तो 3 और 1 जो एवरेज आया है बिल्कुल क्लियर आंसर है। एवरेज समझ में आ गया। नेक्स्ट है काउंट। काउंट मतलब होता है कि हमको किस तरीके से काउंट करना है, सेल को कितनी सेल हैं वो हमारा काउंट करके बता देगा। तो जैसे ये टेबल पहले से ही डिज़ाइन करके रखा है काउंट की, तो इस टेबल को चेक करते हैं कि किस तरीके से काम कर रहा है ये काउंट वाला फंक्शन। इसके अंदर क्या करना है, हमें सबसे पहले तो टेबल डिज़ाइन करना है। टेबल डिज़ाइन करने के बाद ये टेबल बना हुआ है हमारा पहले से ही, इनका बुक ले लिया है, बुक के नाम ले लिए और यहाँ पे कुछ बुक के नाम लिखे हैं, उनके अंदर हमने क्या ले लिया है, संख्या ले ली है, जैसे 4 5 3 2 5 3। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, सेल काउंट करेगा, जिसमें सेल कितनी है 1 2 3 4 5 6, तो आंसर हमारा कितना आएगा 6। ठीक है, इस तरीके से। तो जैसे हमें सिलेक्ट करके भी काउंट फंक्शन लगा सकते हैं डायरेक्ट।